बड़े आनंद कंद भगवान की जय। सबसे प्रथम मन को निर्मल होना, मन का पवित्र होना, ये जीवन में मानव जीवन का प्रथम लक्षण है। यदि हम मानव हैं, मनुष्य हैं, तो मानव बनने के लिए हमको मानवीय जो नियम है उसका हमको ग्रहण करना हमारे जीवन को उत्थान की ओर ले जाएगा। हमें भगवान की कृपा भी मिलेगी और साथ में हमारा जीवन भी धन्य होगा। मरने के बाद भी लोग कम से कम याद करेंगे, आया है जो जगत में तो जगत सराहे तोएं, करनी ऐसी करके जा कि पीछे हंसी न होए। संसार में आए हैं तो कुछ अच्छा कर लें, इसीलिए परमात्मा ने हम लोगों को मानव का शरीर दिया है। मानव बन कर के, मानव ही बन कर के अपने जीवन को चलावें और सारी मानवीय जो है लाइन, मानवीय चलने की रास्ताएं, हमारे ग्रंथ बड़े बड़े भागवत जो संसार में होते हैं, सबसे बड़ी मानस जो हमको एक रास्ता देती है, उसके द्वारा पढ़ करके सुन करके हम भजन कीर्तन खूब गाते हैं, लेकिन रास्ते पर न चलें तो उससे कोई लाभ हमको नहीं मिल पाएगा। लाभ पाने के लिए हमको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। मन वच कर्म, जब तीनों के द्वारा हम परमात्मा के शरण में जाएंगे तभी हमें लाभ मिल पाएगा। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, भजतहि कृपा करत रघुराई। हम भगवान से कृपा नहीं मांगते, हम भगवान से दया मांगते हैं कि दया मिल जाए भगवान की। लेकिन दया तो सबके ऊपर है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि सब पर मोर बराबर दया। दया तो सब पे है। तेन महजो परिहरि मद माया, भजय मोहि मन बच अरुकाया। मन से, वचन से, कर्म से जो मेरे का भजन करता है मैं उसका बन जाता हूँ। क्योंकि स्वयं कहा है भगवान ने सुंदरकांड में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। और कपट छल छिद्र से घिरा हुआ जीव परमात्मा की तरफ जाए। हम भजन खूब बढ़िया बढ़िया करें, खूब अच्छे अच्छे भजन करें, लेकिन उस रास्ते पर न चलें, भगवान की कृपा के पात्र न बन पाएंगे। जीवन भर करते रहेंगे लेकिन कृपा के पात्र नहीं बन पाएंगे। दया तो भगवान की होती रहेगी। दया तो भैया उन पर भी है कि जो अधर्म में चल रहे हैं, धन है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बढ़िया मकान में रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पर दया है भगवान की। कृपा कब है? जब हम अपने मन को पवित्र करके परमात्मा के चरणों में लगाते हैं, सत्संग में जाते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, सत्संग करते हैं। ये हमारा जो है भगवान की कृपा से होता है। अतिशय कृपा राम की होई, पाँव देह यह मार्ग सोई। इस मार्ग में चलने के लिए भगवान की अतिशय हमको कृपा चाहिए। तो कृपा पाने के लिए हम मन वचन कर्म तीनों के द्वारा भगवान से जुड़ जाएं। मन से जुड़े हैं, कर्म और वचन अलग हैं तो भी गड़बड़ है। कर्म वचन से हैं, मन नहीं जुड़ा तो भी बेकार है। तो इसलिए तीनों को एक साथ करके हमें अपने आप से, स्वयं से देखना है। अपने आप से कोई देखने वाला नहीं, हमारे अंदर खुद लगा हुआ है ना, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं। मन से बोल रहे हैं, कर्म से बोल रहे हैं, वचन से बोल रहे हैं, वाणी के द्वारा किसी को गलत न कहें, कर्म के द्वारा किसी के साथ गलत करें नहीं, है ना। मन से सब, मन पवित्र रखें। सबके लिए भगवान जैसा सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोग जुग पानी। ऐसा मन बन जाए, सब में सीताराम बन जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। एक नारायण कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है कि आप समझ लीजिए अपने अंदर से कि हम कब अच्छे बन गए, खुद आपको पता चल जाएगा। नारायण जाके हृदय सुंदर श्याम समाए, डाल डाल हर पात में श्याम ही श्याम दिखाए। जब आपको दिखाने लगे, ऐसा समझ में आने लगे, आपके नेत्र बढ़िया बन जाए, समझ लीजिए भगवान की कृपा मिलने लगी। एक संत जी थे तो उनको एक कुत्ते में भगवान दिखाई दिए। आया, रोटी बना के रख दिए बेचारे, हाथ धुलने लगे, कुत्ता रोटी लेके भगा। जब भगा तो लड़कों ने हल्ला मचा दिया, अरे महाराज की रोटी गई, महाराज की रोटी गई। महाराज जी ने डंडा नहीं उठाया, क्या उठाया? एक घी का डब्बा उठाया और बोले, उनसे कुत्ते से कहते क्या है, रुक जाओ रुक जाओ। बोले क्यों? अरे सूखी रोटी न खाओ जरा घी लगवाओ, सूखी रोटी न खाओ जरा घी लगवाओ। तुम्हें ओढ़नी ओढ़ाई गई स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की। तुम्हें ओढ़नी ओढ़ाई
गई स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की। जगह जगह में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जगह जगह में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जब आँख बन जाती है ऐसे, ये जो हमारे नेत्र हैं ये चर्म चक्षुएँ हैं, चमड़े की चीज़ें, संसार की चीज़ें दिखाई देती हैं। जो हृदय का नेत्र है वो जब बढ़िया बन जाता है, अच्छा बन जाता है, भाव सुंदर बन जाता है, तो इन नेत्रों के द्वारा भी भगवान के दर्शन हमको प्राप्त होते हैं। संतों में सब में भगवान देखने लगें, सब में अच्छा देखने लगें, तो संसार में कोई बुरा दिखाई नहीं देगा। क्योंकि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, और जो दिल खोजा आपना तो मुझसे। यदि हम अच्छे हैं तो संसार हमको अच्छा दिखाई देगा, बुरा भी कर रहा है तो हमारे साथ रह करके वो अच्छा बन जाएगा। कहने का तात्पर्य हम अपने आप को संभालें, अपने आप को सजाएं, अपने आप को अच्छा रखें, तो संसार में भी लोग हमारे आधार से, हमारी सत्संग का प्रभाव उनके जीवन में पड़ेगा। यदि हम गलत हैं, सत्संग किसी को बोलें, कुछ कहें, मना करें, तो असर उसका पड़ेगा नहीं। क्योंकि एक बार एक संत जी थे, एक माता जी अपने बेटे को लेकर पहुँची, बोले बाबा ये गुड़ बहुत खाता है। बाबा ने कहा 8 दिन बाद लीवा लाना। जब 8 दिन बाद फिर लेके पहुंची, बाबा ये गुड़ बहुत खाता है। बोले बेटा बहुत गंदी चीज़ होती है, कीड़े लग जाएंगे, नुकसान करेगा। समझाने लगे तो बोली जब यही कहना था तो उस बार भी आप कह देते। बोले मैंने इसलिए नहीं समझाया कि मैं स्वयं गुड़ खाता था। तो जब अपने आप को हम संभालेंगे तो किसी को संभाल सकते हैं, और अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे तो किसको संभालेंगे। इसलिए अपने राम को धीरे धीरे मन जो है भगवान की ओर जब बढ़ता है, सोचा करते हैं, रात में जब लेटते हैं हमसे क्या गलती हुई, कौन से किसके द्वारा कौन सी वाणी निकली, ऐसा नहीं निकलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो करते करते धीरे धीरे अभ्यास के हमारी जो अंदर की भावनाएं हैं वो शुद्ध होती चली जाएंगी। हम भागवत कथा सुनने जाएं, ये ना देखें फलाना बहुत अच्छा बोल रहा था, ढिकाने ने अच्छा नहीं किया। हम उसके अंदर से कुछ न कुछ निकाल लें, उसका एक गुण अपने में प्रवेश करा लें। इस तरह से जीवन में जितनी कथाएं सुनेंगे, एक एक करके हमारी अच्छाई का ढेर लग जाएगा हमारे अंदर, और हम उसी ढंग के बन जाएंगे जैसा हम मानव बन कर के आए हैं। तो मानव बन कर के ही जाएंगे। हम दुख अपनाने के लिए सुख अपनाते हैं, सुख लेते हैं, लेकिन सुख के साथ हम भोगते दुख इकट्ठा कर लेते हैं। बोले हमारा विवाह हो जाएगा सुख मिलेगा, विवाह हो गया। लड़के बच्चे हो जाएंगे सुख मिलेगा, वो भी हो गया। लड़कों बच्चों की शादी कर देंगे सुख मिलेगा, लेकिन सुख के बदले में दुख ही दुख इकट्ठा होता चला जाता है, और अंत तक उसी दुख के पिंजड़े में बंद होकर के हम चले जाते हैं। लेकिन यदि हम कर्तव्य समझ के करें कि भगवान का सब दिया हुआ है, भगवान के बच्चे हैं, हमारा कर्तव्य कहाँ तक है उतना करके और फिर भगवान के चरणों में लग जाएं, तो परमात्मा की कृपा हमारे साथ हो जाएगी। हम अपने को अच्छा बना सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपस में सबसे मेल रखें, प्रेम रखें, क्योंकि यदि हमको प्रेम चाहिए तो हमको प्रेम देना पड़ेगा, और यदि प्रेम देंगे नहीं तो प्रेम मिलेगा कहाँ से। परमात्मा भी प्रेम का ही भूखा है। भगवान शंकर जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होता है, प्रेम से भगवान का प्राकट्य है। तो इसलिए हम जब सबको प्रेम बांटेंगे तो क्यों, इसलिए कि सियाराम में सब जग जानी, सारे संसार में सीताराम जी हैं, हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो जब ऐसा समझ कर कि हम सबको प्रेम देंगे तो सब हमको भी प्रेम देंगे। यदि हम किसी से फुटमत करते हैं, किसी को गलत रास्ता देते हैं, किसी से फूट चाहते हैं, जगह जगह सी बात में झगड़ा कर रहे हैं, हम इधर बैठे हैं कहे आप ये हमारी जगह है, अरे भैया तेरी जगह तू बैठ जा, हम इधर किसके जा रहे हैं। यदि थोड़ा सा हमने संतोष कर लिया तो अगला सोचेगा कि नहीं भाई हमने किसके साथ गलत किया, अरे बैठ जाओ कोई क्या करना, कोई लेकर के थोड़ी जाएगा। उसको भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि भाई कोई लेकर के थोड़ी जाएगा। अब उसी में हम झगड़ा करने लगे तो आदमी फिर झगड़े में झगड़ा बढ़ जाता है। इसलिए मेरा निवेदन आप सबसे है कि एक गीत के माध्यम से आपको ये कहने जा रहे हैं कि फूट का लाभ और हानि क्या होती है, इसको आप गीत के माध्यम से समझें। अरे फूट मत खाओ जी निकलेगी फूट, फूट मत खाओ जी निकलेगी फूट, फूट खाओ जी
अब देखिए सबसे पहले सतयुग होता है ना, सतयुग फूटने ऐसा मेटा, सतयुग फूटने ऐसा, बाप से बिगड़ गया था बेटा, बाप से भी हिरण्यकश्यप की मृत्यु कहानी, हिरण्यकश्यप की मृत्यु कहानी, जाहिर चारों फूट फूट मत खाओ जी, निकलेगी फूट फूट मत खाओ जी, निकलेगी फूट फूट मत खाओ जी, निकल। सतयुग चला, इसके बाद आया त्रेता। जब त्रेता आया तो चली फूट त्रेता में आई, चली फूट त्रेता में, अलग हुआ भाई से भाई, अलग हुआ आई, चली फूट त्रेता में आई, अलग हुआ भाई से भाई। स्वर्ण रचित लंका नगरी में, स्वर्ण रचित लंका नगरी में, मच गई लूटा लूट फूट मत खाओ जी, निकलेगी फूट फूट मत खाओ जी, निकलेगी फूट फूट मत खाओ जी। सतयुग त्रेता, इसके बाद आया द्वापर। द्वापर फूट की अजब कहानी, द्वापर मिट गई कौरव वंश निशानी, मिट गई आनी, द्वापर फूट की अजब कहानी, मिट गई कौरव वंश निशानी, द्वापर फूट की मिट गई कौरव वंश निशानी। भारत में महाभारत करके, भारत में महाभारत के पी गई रक्त के घूंट फूट मत खाओ जी, निकलेगी फूट फूट मत खाओ जी, निकलेगी फूट फूट मत खाओ जी, निकलेगी फूट। ये 3 युगों की बात है। अब चौथा युग तो बहुत है विलक्षण है, कलयुग है। कलयुग में देखिए, तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चौ होगा, घर घर में जाए। तो कलयुग फूट की अजब है माया, कलयुग फूट की घर घर फूटने डांट जमाया, घर घर फूटने डांट माया, कलयुग फूट की अजब है माया, कलयुग फूट की घर घर फूटने डांट जमाया, घर घर फूटने डांट जमाया, कलयुग फूट की अजब है माया, घर घर फूटने डांट जमाया। है माई का कोई लाल जो ऐसा, है माई का कोई लाल जो ऐसा, गया फूट से छूट फूट मत खाओ जी, निकलेगी फूट फूट मत खाओ जी, निकलेगी फूट फूट मत खाओ जी, निकलेगी फूट। ऐसा कोई माई का लाल होगा जो छूट जाए, भाई भगवान की कृपा है, वही तो छूटा है, नहीं तो बाकी संसार में सब यही चल रहा है। लेकिन एक बात विशेष है, ध्यान में रखना है कि जब तक फूट नहीं जाएगी, जब तक सुख संपदा नहीं आएगी,
संपदा नहीं आएगी, कि जब तक फूट नहीं जाएगी, जब तक फूट नहीं जाएगी, सुख संपदा नहीं आएगी। सुनो सुमति में सब कुछ बसते, सुनो सुमति में सब कुछ ते, इसे न मानो झूठ फूट मत खाओ, जी निकलेगी फूट फूट मत खाओ, जी निकलेगी फूट फूट मत खाओ, जी निकलेगी फूट। मानस भी कहती है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो अपने परिवार में, पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में कम से कम हम लोग सुमति बना करके चलें, अपने जीवन को अच्छा बनावें। जितने लोग कथा सुन रहे, भक्ति लाइन में हैं, कीर्तन भजन करते हैं, आते हैं, सत्संग करते हैं, उनको तो ज्ञान हो ही जाना चाहिए, हैं? क्यों? इसलिए यदि उनकी तरह हम भी करने लगे तो हमारे में उनमें भी भेद क्या रह गया। तो हम कैसे पता चलेगा कि हम लोग सत्संग करते हैं, हम लोग भजन करते हैं, हम लोग कीर्तन में जाते हैं, कैसे पता चलेगा? तो अपना ये बनाने के लिए हम लोग अपने जीवन को संभालें, समझें और समझ कर के जीवन का कल्याण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की।